दोस्तों अशनीर ग्रोवर को तो आप सभी जानते होंगे, जो कि शार्क टैंक इंडिया के शार्क रह चुके हैं और इसी के साथ साथ भारत पे के सीईओ भी रह चुके हैं। इनको दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे न्यूयॉर्क जाने से रोक दिया गया। दरअसल इनके ऊपर दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा था, जिसकी वजह से इनको वहीं एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। इनको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दी गई। इसके बाद में इन्होंने बताया कि भैया मैं 16 से 23 नवंबर तक यूएस जाने वाला था, लेकिन मुझे अचानक से पकड़ लिया जाता है, जबकि मेरे ऊपर मई के अंदर एफआईआर हुई थी और तब से लेकर अब तक मैं 4 बार इंटरनेशनल ट्रिप करके आ चुका हूं। मैं बता दूं इनके साथ में हुआ क्या है। भारत पे के अंदर जब ये सीईओ थे तो इनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए गए कि इन्होंने 7.6 करोड़ किसी फेक फर्म को दे दी और इसी के साथ साथ 1.66 करोड़ की पेनल्टी इन्होंने गुड्स एंड सर्विस में डाल दी और 72 करोड़ रुपए की टोटल मिला के कई सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब टोटल 72 करोड़ की कुछ और ट्रांजैक्शन है जो कि इनको 10 साल की जेल में भी भिजवा सकती है अगर ये प्रूव हो जाता है सारा का सारा फ्रॉड मामला जो इनके ऊपर लगाया गया। अब ये कहते हैं सैम अल्टमैन को, जो कि खुद चैट जीपीटी के सीईओ हैं, उनको भी बोर्ड वालों ने अब हटाने का फैसला कर दिया है क्योंकि कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया। तो इन्होंने भी कहा भाई मेरे साथ भी भारत पे के साथ में ऐसा ही हुआ है कि भैया बोर्ड वालों ने मेरी बात नहीं मानी, उसके बाद में उन्होंने मुझे सीईओ के पद से निकाल दिया। इसके बाद में अब वो मुझ पे क्रिमिनल चार्जेस लगा रहे हैं। तो भैया ये पोस्ट इन्होंने एक्स के ऊपर डाली थी, जिसको इन्होंने फिर बाद में डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पर सैम अल्टमैन और अशनीर ग्रोवर के साथ में सेम चीज हो रही है, लेकिन अशनीर ग्रोवर पे फ्रॉड के इल्जाम भी हैं जो कि 10 साल की जेल में भिजवा सकते हैं उनको। दोस्तों मुकेश अंबानी की बातचीत चल रही है टॉप लैपटॉप मैन्युफैक्चर कंपनीज से, चाहे वो एचपी हो, एसर हो, लिनोवो या फिर बाकी की कई लैपटॉप की कंपनीज हो गई। दरअसल ये अपना क्लाउड लैपटॉप लाना चाह रहे हैं जिसकी कॉस्ट ये काफी कम रखना चाह रहे हैं, जो कि मंथली फी रहेगी आपके लिए, जहां पर आप क्लाउड पे ही एक लैपटॉप बाय करके उसको यूज कर सकते हो। चाहे आपके पास में बहुत पुराना लैपटॉप है, मान लो 2010 का लैपटॉप है या फिर 2012-14, मतलब कोई सा भी लैपटॉप है, पुराना सा है, अटकता है काफी ज्यादा, लेकिन ब्राउजिंग सही कर लेता है, तो उस ब्राउजर के ही द्वारा, बस आपके पास में इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो उस ब्राउजर से आप क्लाउड लैपटॉप को यूज कर पाओगे। उसके अंदर प्रोसेसिंग पावर भी होगी, मेमोरी भी होगी, मतलब आपको बाय करने की जरूरत नहीं। एक मंथली फी दो, उसके बाद में उसका यूज करके आपको जो भी करना है लैपटॉप पे उसके साथ में आप कर सकते हो। तो मतलब इस तरीके की फैसिलिटी भी ये इंडिया के अंदर लाने वाले हैं, शायद उसमें कुछ ही महीने लग सकते हैं आने में। दोस्तों एक यूट्यूबर है जिन्होंने एक टेस्ला का साइबर ट्रक बनाया, वो भी वुडन प्लाई के जरिए, जिसको बनाने में उनको 100 दिन लग गए और पूरा कंप्लीट होने के बाद में वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसको उन्होंने ट्विटर के मतलब एक्स के ऊपर डाल दिया। और एक्स के ऊपर डालने पर उन्होंने सीधा ही एलोन मस्क और टेस्ला को टैग करते हुए दूसरे लोगों को कहा कि भाई मेरे को हेल्प करो कि मैं एलोन मस्क तक किसी तरीके से रीच आउट कर पाऊं। और इसके बाद में एलोन मस्क को इन्होंने उसी पोस्ट के अंदर लिखते हुए कहा कि मैं ये गिफ्ट करना चाहूँगा टेस्ला को या फिर एलोन मस्क को, जहाँ पर वो इसको रखें, और मेरा शौक है कि मतलब वुडन व्हीकल भी बनाए जाने चाहिए, तो एक तरीके से मैं एज ए आर्ट आपको ये गिफ्ट करना चाहूँगा। जिसके बाद में खुद एलोन मस्क ने उस पोस्ट को देखा, वो रीच आउट हो गया एलोन मस्क तक, जिसके बाद में उन्होंने पढ़ा कि ये गिफ्ट करना चाहते हैं ये टेस्ला को। तो एलोन मस्क ने कहा हमें बड़ी खुशी होगी आपका ये व्हीकल अपने मतलब शोकेस में कह सकते हैं या म्यूजियम में कह सकते हैं टेस्ला के, मतलब कहीं भी इसको जगह जरूर देंगे वो टेस्ला के अंदर। दोस्तों साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने मिलकर एक ऐसा एक पिल बनाया है जो कि कैप्सूल के ही जितने साइज का, इसका नाम है VM पिल, जो कि एक्चुअली में ट्रैकिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को ट्रैक करता हुआ निकल जाएगा रास्ते में। और ये बस आपकी हेल्थ कंडीशन को जांचने के लिए तैयार किया गया। 25 mm का है। मतलब कई बार क्या होता है कि कई ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि एंड्रोस्कोपी होगी, कोलोनोस्कोपी हो गई, तो उसके लिए मतलब डॉक्टर को कैमरे वैमरे अंदर डालने पड़ जाते हैं शरीर के चेक करने के लिए, तो ये उसी लिए तैयार किया गया। खैर अभी तो ये ट्रायल के ऊपर ही है, लेकिन इसको जानवरों को अभी चेक करने के लिए खिला के देखा गया है, जो कि मतलब उसी रास्ते निकल जाता है पूरे शरीर की जांच पड़ताल करने के बाद में, जिसमें चाहे ब्रीदिंग हो, हार्ट रेट हो, गट इशू हो, मतलब इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए ये मॉनिटर करते हुए बाहर आता है। दोस्तों वर्ल्ड कप का फाइनल कल है या फिर कह लो आज है, कई लोग आज भी देख रहे होंगे, मतलब कि संडे को वर्ल्ड कप का फाइनल है। तो यहाँ पर मिचेल मार्श का बयान आया, मतलब ये इस तरीके के बयान करते रहते हैं ऑस्ट्रेलियन, और भी कई लोग कर रहे हैं ताकि वो इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर बना सके, मेंटल प्रेशर
बना सके कि भैया 450 पे 2 विकेट पर हम तुमको 65 पे ऑल आउट कर देंगे। मतलब पहली इनिंग अगर ये टॉस जीत के खेलेंगे तो 450 रन बनाएंगे और उसके बाद में इनको 65 रन पे ऑल आउट कर देंगे और इस तरीके से हम फाइनल जीत जाएंगे 2023 का भी, जिस तरीके से हम 2003 का फाइनल जीत गए थे। 2003 में 2 बार टीम इंडिया भिड़ी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ में और दोनों ही मैच ये हार गए थे। एक बार 125 रन बना के हारे थे और उसके बाद में फाइनल में शायद 350 के करीब में रन बना के इंडियंस को हरा दिया था इन्होंने। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि इसी तरीके से हम 450 रन बना के हरा देंगे। अब यहीं पर एक और बंदा है जो आईसीसी का पिच कंसल्टेंट है जिसका नाम है एंडी एटकिंसन, जो कि कहता है कि भैया इंडिया के ऊपर जो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था सेमीफाइनल, उसके अंदर इन्होंने पिच स्वैपिंग कर दी थी जिसकी वजह से ये जीत गए, जबकि ये खुद देखभाल के गया है सारे आईसीसी के रूल फॉलो करके, ये पिच बनवा के गया इंडिया के अंदर। उसके बाद में ये ऐसे बयान वहाँ पे दे रहा है जहाँ पर अब ये है भी नहीं, मतलब अपनी कंट्री में जाके वहाँ से बयानबाजी कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, जबकि इसको यहाँ पे होना चाहिए था देखभाल के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों भाग गया। तो खैर अब वर्ल्ड कप का फाइनल है तो इस तरीके की बयानबाजी होएगी ताकि प्रेशर क्रिएट किया जा सके उस टीम के ऊपर जो कि अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर एक भी मैच नहीं हारी है।